ये लीजिए आपकी बहन का सच। ये सब क्या है आभा जी? करण ये वो फोटोग्राफ्स नहीं है जो कैसे हो सकता है? भाभी भाभी ये फोटोग्राफ्स देखिए, आपके सामने ही हमने अलमारी में रखी थी। कोयल, कहां पर है असली फोटोज? जहां तुम डॉक्टर साहब को रिश्वत दे रही हो? वैसे जब तुम पैसे देकर डीएनए रिपोर्ट्स बदल सकती हो, तो फोटोज बदलना कौन सी बड़ी बात है? साफ साफ बता दो कि असली फोटोग्राफ्स कहां पर है। बोलो। अभी ये आप क्या कह रही हैं? भैया 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 भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? कोयल, तुम्हें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं। शैले जी, आपको किसने अधिकार दिया कि बिना किसी सबूत के आप मेरे बहन पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये सब क्या है करण? हाँ? क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को बचाने के लिए तुम लोग मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे हो? अब और नहीं। आप लोगों के कहने पर हम डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हुए थे, और जब रिपोर्ट्स आ गए तो सच्चाई से भाग रहे हो। सही कह रहे हो। मैंने ही तुमसे कहा था ना कि डीएनए टेस्ट करेंगे। एक बार सोचो राज, सोचो कि अगर मुझे सबको ये नहीं बताना होता कि तन्वी मेरी बेटी है, मुझे आभा को झूठ बोलना होता और ये बात छुपानी होती, तो क्या मैं खुद तैयार होता डीएनए टेस्ट के लिए? दुआ करना कि जब तुम्हें सच पता चले तब कहीं तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन ना निकल जाए। पैरों के नीचे से जमीन तो तुम्हारी निकलेगी करण प्रसाद। अब मुझे किसी भी हद तक जाना हो, कुछ भी करना, मैं मेरी बहन के सारे हक उसे दिला कर आऊंगा। By hook or by crook. तुम अपनी बहन को मेरी पत्नी होने का हक दिलाओगे बाय हुक और बाय क्रुक। कोयल, तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी का प्यार दूं, तुम्हारी बच्ची को एक बाप का नाम दूं बाय हुक और बाय क्रुक? तुम्हें लगता है ये करने से मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? रिश्तों में हक प्यार और विश्वास से जीता जाता है, छल और झूठ से नहीं। और अब तक आपने जो कुछ भी किया उससे आपने गरिमा की सारी हदें तोड़ दी। मिस्टर राज, अभी भी देर नहीं हुई है, हमारी बात का विश्वास कीजिए। आपकी बहन झूठ बोल रही है, बंद कीजिए ये लड़ाई। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता।
कर, तुमसे मैंने इतना प्यार किया, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। और आज इतना कुछ होने के बावजूद तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते। कोयल, तो ठीक है, मत अपनाओ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भैया की और इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। भैया, आपको मेरी वजह से बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है ना, लेकिन अब बस आपको और सहन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तुम सुन रहे हो? तुम मेरी बच्ची को अपना नाम नहीं देना चाहती ना? तो ठीक है, मत दो। अपनी बच्ची को जिन्नत की जिंदगी देने से तो अच्छा है मैं उसे खत्म कर देती हूँ। हाँ, मैं उसे खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। छोड़ो इसे, यहाँ खड़े हो। ये लो, खाओ इसे। क्या? सवाल मत पूछो, खाओ इसे। पागल हो गई क्या आप? एक माँ होकर अपनी बच्ची की जान लेने का कैसे सोच सकती हैं आप? बस आभा जी, बहुत नाटक हो गया। सबकी वजह आप ही है। जो मान सम्मान मेरी बहन को मिलना चाहिए था, वो आपको मिल रहा है। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे जो हो जाए, तुम्हें कोयल और उसके बच्चे को अपनाना ही होगा करण। उनके सारे हक तुम्हें देने ही होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे किसी का साथ चाहिए, ना मुझे किसी का प्यार चाहिए। मैं बस मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। भाई, तुम किसी के लिए अपनी जान नहीं दोगी। बस अब जो मैं कह रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनो। अगर तुम वो नहीं करोगे जो मैं चाहता हूं, तो आज का दिन इस घर में तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए आखिरी दिन होगा। प्रियंका, वैसे तुमने वो फोटोज रखे कहाँ हैं? यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। ओके, करण, विमल बस जल्दी से निकल ही रहे। कैसी कंडीशन? ईसीजी की रिपोर्ट के अनुसार आपके फादर की जल्दी से जल्दी एंजियोप्लास्टी करनी होगी। कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी रिस्क ना लें और बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से ऑपरेशन करवाएं। ऑफ कोर्स। मैं एक स्पेशलिस्ट को जानता हूं, बट इन दिनों वो अब्रॉड में है किसी अर्लियर कमिटमेंट की वजह से। किसी और को जानते हैं आप? आप एक काम कर सकते हैं,
आप उन्हें मुंबई ले जा सकते हैं। आप उनके बेसिक टेस्ट यहाँ करवा लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आज ही उन्हें आप एडमिट कर दीजिए। और हाँ, उनके सामने कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उनको टेंशन हो। एक बात और, अब तक की उनकी जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो आप निकाल के रखिएगा। ऑपरेशन से पहले उनकी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर, एक्चुअली हम में से किसी को पता नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगता है और लगभग कितने पैसे लगेंगे। इनिशियली लगभग आप 5 लाख तो मानकर चलिएगा। मैं डेट फिक्स करने की कोशिश करता हूँ ऑपरेशन की। आप बाकी इंतजाम कर दीजिए। ओके, थैंक यू। मेरा एक दोस्त है, अजय मेहरा, पुराना क्लाइंट है एक्चुअली। जब नया नया बिजनेस शुरू किया था तो मैंने उसका प्रॉपर्टी केस लड़ा था और पैसे भी नहीं लिए। मैं उससे बात करता हूँ, आई एम श्योर वो मदद करेगा। फिलहाल छोटे मोटे खर्चों के लिए मेरे पास कुछ कैश है, वो काम आ जाएगा। अजय से मिलना है, वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया। तुमने तो आभा को डबल क्रॉस कर दिया, मानना पड़ेगा। आभा, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना। अब तुम देखती जाओ कल मैं क्या करती हूँ। प्रियंका, वैसे तुमने वो फोटोज रखे कहाँ हैं? वो वीर के वजह से फोटोग्राफ्स मैंने अपने पास नहीं रखे। तो फिर कहाँ रखे? ऑफिस में, पापा की पुरानी फाइल्स के नीचे। Are you out of your mind? अरे वहां वो फोटोज किसी के भी हाथ लग सकते हैं। पता नहीं पुरानी रिपोर्ट्स कहाँ रखी होगी। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने तुम्हें इतना सर पे चढ़ा दिया। तुम इडियट इडियट। एक बात याद रखना, अगर वो फोटोज किसी के हाथ लग गई ना तो अकेले मैं नहीं फंसूंगी, मेरे साथ साथ तुम भी फंसोगी। अब जाओ यहां से। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। अरे आभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी वो पापा की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स ढूंढ रहे हैं। इतनी सारी जगह। आभा, पापा को होश आ गया है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे। अच्छा, हम अभी उन्हें मिलकर आते हैं। आप ढूंढिए ना जरा पापा की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स।
जी एक चाय पिला दीजिए, जरा सर में दर्द सा हो रहा है। अभी लाते हैं। आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी आपके लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाती हूँ। हाँ दीदी आप बैठ जाइए। आप क्या कर रही हैं? आप जाइए, आप आराम से बैठिए, मैं हूँ ना, मैं बना लूंगी चाय। जाइए। ये आज की बात नहीं है, सदियों से लोग चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं। आपको तभी पूछते हैं लोग जब आपके पास पैसा हो, जद्दोजहद। आप ऐसी निराशावादी बातें क्यों करते हैं? आपने हमेशा अपने उसूल, सम्मान और संस्कारों को पैसों से ज्यादा महत्व दिया है। वक्त बदल रहा है चंद्रप्रभा, अब तो लोग उसूलों का भी मोल लगाने लगे हैं। नहीं पिताजी, मैं आपके उसूलों का मोल नहीं लगने दूंगी। पिताजी, मैंने सुना है कि आपने अपनी किताब 5 लाख में बेच दी। वो किताब छपेगी जरूर, लेकिन किसी और के नाम से। क्यों पिताजी, क्यों किया आपने ऐसा? वो इसलिए लता बेटा कि उसूलों से पेट नहीं भरता, संस्कारों से समाज में इज्जत नहीं मिलती, और सिर्फ सम्मान से बेटी की शादी भी नहीं हो सकती। ये तो सब गए जमाने की बातें हैं। आजकल तो घर चलाने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। इसलिए ठाकुर साहब ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सही लिया है। ये लीजिए आपकी चाय, 2 चम्मच शक्कर डालिए इसमें। और वैसे भी ये किताब घर में पड़ी पड़ी क्या कर रही थी? दीमक ही तो चाट रही थी ना। एकदम सही किया है ठाकुर साहब ने। हाँ नहीं पिताजी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं आप लोगों को ये बताने ही आ रही थी, मुझे नौकरी मिल गई है। वो मेरी एक सहेली को अचानक नौकरी छोड़नी पड़ी, तो मुझे मिल गई। माँ, अकाउंटेंट की पोस्ट है। अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं भी काम करना शुरू कर दूंगी। और फिर भगवान ने चाहा तो हमारी तंगी भी खत्म हो जाएगी ना। लता, बेटा हमने तुमसे पहले भी कहा है, हमें तुम्हारी नौकरी करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी कमाई से इस घर का खर्चा चले, ये ठीक नहीं है बेटा। हम सबको मिलके सोचना है, हमारी जरूरतें भी बहुत हैं। लेकिन आपकी किताब। रहने दो बेटा, हम जानते हैं तुम्हें इस बात से बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ कर ही लिया है। हेलो। हेलो। हाँ माँ। बेटा वो क्या हुआ माँ? बोलिए ना। तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। क्या? पापा को हार्ट अटैक? कैसे माँ? कैसे पापा? डॉक्टर ने कहा कि जल्दी उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा और ऑपरेशन कराना जरूरी है। माँ संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा पापा को। मैं भी आती हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा को हार्ट अटैक आया है, उन्हें अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, चलो।
अंकल जी और मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। सच जानकर बहुत दुख हुआ अंकल जी को। तुम्हें कोयल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।